अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हाज़रीन और नाज़रीन, आज के बयान में हम उन 4 बातों का आपके सामने ज़िक्र करेंगे जिन 4 बातों को रोज़े की हालत में करने की वजह से रोज़ा आपका ख़त्म हो जाता है, रोज़ा आपका टूट जाता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है जिमा, अपनी बीवी से मुलाकात करना। जो बीवी से मुलाकात होती है, ख़ास उस अंदाज में मुलाकात करना बीवी से, उसको जिमा कहा जाता है। उस हालत में मिलने से रोज़ा आपका ख़त्म हो जाता है। इस सिलसिले में सही बुखारी के अंदर 1934 नंबर पर, 1935 नंबर पर, 1936 नंबर पर एक हदीस मौजूद है। ये 3 हदीस के नंबर आपके सामने इसलिए ज़िक्र किए हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 हदीसें ज़िक्र की हैं और एक ही वाक़या है और अलग अलग अंदाज में उसके अल्फाज हैं। मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आता है मदीने के अंदर और वो कहता है कि मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मालूम करते हैं कि आपने क्या गलती की है तो जिसकी वजह से आप हलाकत व बर्बादी के अल्फाज बोल रहे हैं। वो शख्स कहता है कि मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर चुका हूँ, जिमा कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दो? वो शख्स कहता है कि मैं इस बात की ताकत नहीं रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम 2 महीने के मुसलसल रोज़े रख सकते हो? वो शख्स कहता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, यानी मैं 2 महीने के रोज़े मुसलसल लगातार नहीं रख सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे, क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? वो शख्स कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। उसके बाद में वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहता है। आप थोड़ी देर खामोश रहते हैं और सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि ये शख्स ना तो ये ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत रखता है, ना 2 महीने के मुसलसल पेदर पे रोज़े रखने की इसे ताकत है, ना ये 60 मिस्किनों को खाना खिला सकता है। जो रोज़ा तोड़ने का ये कफ़ारा है, इस कफ़ारे को ये पूरा करने की ताकत नहीं रखता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर बाद आवाज़ दी कि वो जो सवाल पूछने वाला था वो कहाँ गया? आपने आवाज़ इसलिए दी थी क्योंकि आपके घर में एक शख्स आया और एक टोकरा लेकर आया, एक पूरा बर्तन था जो खजूर की छाल से बना हुआ था। अर्क नामी एक खजूर उसके अंदर भरी हुई थी। ये मुकम्मल थैला, ये मुकम्मल बर्तन भर कर उसने खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। कहा कि ये आपके लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को आवाज़ दी कि आप आइए और कहा कि ये मैं आपको हदिया देता हूँ, ये मैं आपके लिए देता हूँ, अब आप इसे खर्च कर दो, इसे सदका कर दो ताकि ये आपके उस गुनाह की वजह से ये आपकी जानिब से सदका हो जाए और आपके लिए ये कफ़ारा बन जाए। क्योंकि आप ना ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, ना 2 माह के मुसलसल रोज़े रख सकते हैं, ना आप 60 मिस्किनों को खाना खिला सकते हैं। वो शख्स कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताइए, मैं अपने से कमज़ोर पर सदका करूँ या अपने बराबर या अपने से ऊपर वाले पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सदका जो आप करेंगे आप अपने से नीचे वाले शख्स को देखें, अपने से कमज़ोर शख्स को देखें, आप उसके लिए आप इसको सदका करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शख्स अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़्यादा इन दोनों पथरीली ज़मीनों के दरमियान, यानी आपका कहना ये था कि इस मदीने के पूरी बस्ती के दरमियान में मुझसे ज़्यादा कमज़ोर, मुझसे ज़्यादा मोहताज, ज़रूरतमंद कोई भी नहीं है। अब मैं किस पर इस सदक़े को खर्च करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मुस्कुराए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ मुस्कुराहट में नज़र आ गई सहाबाए कराम को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर इस खजूर को सदका कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हक़ में इस बात को कबूल फरमाएगा। ये पूरा वाक़या था। ये सही बुखारी के अंदर 1934, 1935 और 1936 नंबर की हदीस के अंदर मौजूद है। अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी जिमा कर लेता है तो फिर उसे नंबर 1 तो अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की वो ताकत रखता है तो ग़ुलाम आज़ाद करें। अगर ग़ुलाम की ताकत नहीं है तो फिर वो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे, एक भी रोज़ा बीच में नहीं छूटना चाहिए। फिर 2 महीने के
الگ سے اسے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اگر یہ تینوں حالتیں کسی کمزور شخص کے پاس نہیں ملتی ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے صدقہ کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد میں، جرمانہ ادا کرنے کے بعد میں اسے اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا، روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اس شخص کے لیے۔ تو جمع اور ہم بستری کی حالت میں جو روزہ ختم ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ بھی ہے اور روزے کی قضا بھی ہے۔ 4 چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قصدن، جان بوجھ کر، عمدن قے کرنا، پلٹی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ سنن ترمذی کے اندر 720 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص قے کرے روزے کی حالت میں اور قے ہو جائے، اسے اپنے آپ ہو جائے، فلیس علیہ قضاء، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے روزے کی، وہ اپنے روزے کو مکمل صحیح انداز میں شام کرے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوا ہے، صحیح ہے۔ وان استقاء فلیقضی، لیکن اگر جان بوجھ کر، عمدن، قصدن، ارادہ کر کے وہ قے کرتا ہے، پلٹی کرتا ہے، تو پھر اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، حیض کا آنا۔ جو منتھلی پیریڈ ہوتی ہے وہ ہماری ماں بہنوں کو اگر شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں اگر وہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے بخاری کے اندر 1951 نمبر پر حدیث ہے الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم حیض کی حالت میں ہوتی ہو تو نہ تو تم نماز ادا کرتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو، اور یہی تمہارے دین کے اندر کمی کی ایک دلیل ہے۔ تو حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جاتا ہے، پیریڈ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اس طریقے سے نفاس کا خون اگر شروع ہو جاتا ہے، نفاس، بچہ جن جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی نفاس کے خون آنے کی وجہ سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس روزے کی آپ کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں ان 4 باتوں کو صحیح انداز میں جاننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی، اپنی ماں بہنوں کو اور اپنے تمام دوست احباب کو سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔